पुरुष सूप की पुष्टि ब्रह्मोकाच वाचा वहलेखन क्षेत्र छंसा सप्त धात्व हव्य कव्यामृतान्नाना जिना सर्व रस से चर एक शब्दार्थ ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं और उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र हैं। गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसको व्याख्या हुई है। चूंकि जितने जनन केंद्र हैं, वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा आदि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब हैं। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, कईयों की वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कल्मश से रहित भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषतादि जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहां वह नहीं पाई जाती। नारद पद्मरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सर्वोपाधि विनिर्मक तत्परत्वेन निर्मलया ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्तिरुच्यते च मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं। अतएव भौतिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों को भक्ति की विधि से शुद्ध करना होता है और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि थैवद गीता 12.5 में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशोधिकतस्तेषां व्यक्तासक्चेतसायक सर्वांसुना च वायोष्टन्ना से परमायने अश्विनोरोषधीना च घाणो मोद प्रमोद्यो दो शब्दार्थ उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी भगवान शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। रूपाना तेजसा चशूर्दिव सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थाना श्रोत्रमाकाश शब्दों 3 शब्दार्थ उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिग्याओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तात्पर्य, कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयकत है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को तीर्थ कहा भी जाता है। तद्गात्र वस्तु साराना सौभगस्य चर भाजनम त्वक्स्य स्पर्श वायोश सर्व मेधस्य चैव ही 4 शब्दार्थ उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तात्पर्य, वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है, अतः विच्छित लोकों को जाने के जनन केंद्र हैं। ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। रोमान युद्ध जातिना यैर्वा यजतु संभूता केश शमशु नखान्यस्य शिला लोहाभ विद्युताम 5 शब्दार्थ उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण हैं, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आगार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लौहयस्कों के उद्गम स्थल हैं। तात्पर्य, भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती हैं। इसीलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं। भगवान समस्त कारणों के परम कारण हैं। बाहवो लोक पालाना प्रायश क्षेम कर्मनाम 6 शब्दार्थ भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जनसामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं।
तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के इस महत्वपूर्ण श्लोक की भगवद गीता 10.41-42 में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। यद यद सत्व श्रीमदूर्जितमेव वा तद्वदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशंसिंभवम् अथवा बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन। विश्वभ्याहम इदे कृत्स्नम एकांशन स्थितो जगत तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, वैज्ञानिक, कलाकार, शिल्पी, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता, जो अपने अपने पदों पर विश्व के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं, जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से कुछ, जैसा कि विशेष रूप से ऊपर कहा जा चुका है, भगवान की इच्छानुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, न तो पूर्ण होता है, न स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं, तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने को इस विश्व में सर्वस्व मान बैठता है और ईश चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव में तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और अस्तित्व के लिए मानव समाज में कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। अतएव बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। मानसिक शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित हो। भगवान के अंशों को भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदत्त है, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतएव वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि भगवान पिता हैं, अतएव सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों को भांति अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और सन्नतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता को इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। विक्रमो भूर्भुव स्वश्व क्षेमस्त शरण से च सर्व काम वरस्यापि हरेश्वरन आस्पदम। 7 शब्दार्थ भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्गलोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तात्पर्य, सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व अथो तथा स्वर्गलोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्तिमय सेवा कहते हैं और इस श्लोक में इसका अप्यक्ष संकेत किया गया है। इसके विषय में न तो कोई संदेह होना चाहिए, न किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना। अतिरिक्त सात प्रत्येक जीव चाहिए, क्योंकि ते सब भगवान पर ही आश्रित हैं। भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक जीव भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित हैं। अपान वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसा शिशन उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्वृते। 8 शब्दार्थ भगवान के जन्नांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं, जिससे जनन के कटस्थ का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य, जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता रहता है। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न हो, तो जनन क्रिया बंद हो जाए। यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार का कष्ट भूल जाता है। पुरुष इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है। दूसरे शब्दों में, आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविक है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कल्मश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतएव भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।
भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतानोत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं, वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। पायुयमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद, हिंसाया निरृते मृत्युनिर्यस्य गुर्द स्मृतः नौट शब्दार्थ। हे नारद, भगवान विराट रूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। पराभूते धर्मस्थ तमसश्चापि पश्चिम नाड्यो नद नदीना च गोत्रानामस्थि संति। 190 शब्दार्थ भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा को खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। भगवान के शरीर विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वे निराकार नहीं हैं। चूंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठ भाग पीठ है, अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान को शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतएव कोई यह डींग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष हैं। इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का अवसर पाते हैं, वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। किंतु जो कुंठित हैं और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। अव्यक्त रस सिंधुना भूतानन निधन्यच्च उदव विदितम पुंसो हृदयम मनस पदम 11 शब्दार्थ भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तात्पर्य, भगवद्गीता 8.17-18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य प्रत्येक 43 लाख वर्ष होता है और ब्रह्मा की रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा, जो सामान्यतया भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अपनी मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है और किसी लोक विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में दुलिखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है जब आंशिक प्रलय होती है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृष्टि होती है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हों। चूंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता, लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बार बार परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप चिदाकाश में स्थान पर प्राप्त हो सके जहां प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरे शब्दों में, जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृष्टि के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। धर्मस्य मम तुभयम च कुमाराना भवस्य च विज्ञानश्च सत्वस्थ परस्थात्मा परायणम 12 शब्दार्थ तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का, मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनातन, सनय कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। अहम भवान भवश्चैत इमे मुनयो 5 ग्राम जा सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसुपा 13 गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूत गणोर्गा पाशु पितर सिद्धा विद्याश्चाश्चारणाद्रमा 14 अन्य च विविधा जीवा जल स्थल न भौकस ग्रह केत्वस्तारास्तडित स्तन्यत्व 17 सर्व पुरुष एवेदम भूत भव्यम भवच्यत तेन्यद्मावृत विश्व विस्तिष्ठति 16 शब्दार्थ मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण,
नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त अयांडों की सारी दश अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छ तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उर्ग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं, यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिझत आकार के रूप में रहते हैं। तात्पर्य: भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वे अपनी योगमाया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतएव ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती, जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। दसरे शब्दों में, भगवान वह परम पुरुष है जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है और फिर भी वो समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना रहता है। इसीलिए भगवद्गीता 9.4-5 में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकात्म तथा वैभिन्य के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और यह अचिंत्य भेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी तरह हैं जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण शशि के समान हैं, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उससे असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाएं, क्योंकि यह राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णन निकाल लिया जाए तो भी परम पूर्णम पूर्णनम ही बना रहता है। यह तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है। इसीलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं और जैसा कि भगवद्गीता तथा भागवत से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषय पूर्ण दर्शन है। स्वधिष्ण्यम प्रत्प प्राणो बहिष्प्रत्पत्य सौ एवं विराज प्रत्पंस्पत्यंतर बहि पुमान 17 शब्दार्थ। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष स्वरूप का जो ब्रह्मज्योति कहलाता है, स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्यलोक या सूर्य नारायण जो कि उसका स्रोत है, वही ऐसे प्रकाश का मूलाधार है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ब्रह्मज्योति या भगवान के निर्विशेष स्वरूप के आधार हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 14.27 में हुई है। अतएव भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष स्वरूप की गौण कल्पना है, किंतु मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाला अपनी शाश्वत बंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिपाद विशुद्धि में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवद्गीता 10.42 में मिलते हैं। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं। वे उनकी तत्स्था शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहें या अंतरंगा शक्ति में। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं, वे मुक्तात्मा कहलाते हैं और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं, वे बद्ध जीव हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्तात्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। 5 मृत्स्याभयस्यशु मर्त्यमन्नम यदयगात महिमेश ततो ब्रह्मन पुरुषस्य दुरत्यय 18 शब्दार्थ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकौम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तात्पर्य: भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के लोकों से कहीं अधिक विशाल हैं। चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड में, जिसमें हम अब रह रहे हैं, लोकों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति के परे है, तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं, जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य हैं? यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में लोकों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है।
ऐसे लोग आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतएव वे केवल विशुद्ध सतोगुण से बने हुए होते हैं। इन लोकों में ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक लोक स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से, यदि हम अनुमान लगा सकें, कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन लोकों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे वैकुंठ लोक के प्रमुख श्री विग्रह हैं। वे मुक्तात्माएं सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहती हैं। वेद, सात्पटक्रमोपनिषद गायंती सामगा। वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप हैं। त्रिपाद विभूति, जो भगवान को अंतरंगा शक्ति का 75% है, भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम पाद विशुद्धि की बात करते हैं, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति का 25% होता है, भौतिक जगत के गोलक को द्योतित करता है। पद्म प्रियम ने कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विशुद्धि अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य धाम में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से पूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से भी होता है और इस समय दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है। जैसा कि वेदों में वर्णित है, उतामृतत्व शेषन, परमेश्वर अमृतत्व के स्वामी हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान अमर हैं और चूंकि वे अमृतत्व के स्वामी हैं, अतएव वे अपने भक्तों को अमृतत्व प्रदान कर सकते हैं। भगवद्गीता 8.16 में भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमृतत्व धाम को जाता है, वह फिर कभी तापमय मर्त्यलोक में नहीं लौटता। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है, जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को वह अमृतत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमृतत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित हैं। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसर अवस्था को प्राप्त होती हैं और जो जीव मूलतः अविकार होता है, वह समय के प्रभाव से काफी परिवर्तित हो जाता है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंद एवं 5 आत्मा स्वभाव से सुखमय है। आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है, इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अनन्य आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्य नहीं है, यहाँ तक कि जनलोक में या कि महलोक या सत्यलोक में भी नहीं, क्योंकि ब्रह्माजी भी सकौम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, दुरित्य यह, या दूसरे शब्दों में, भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे लोगों को प्राप्त करने के पात्र हैं। अथवा परमेश्वर इतने महान हैं कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान का अनन्य भक्त सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदु अप्रित क्षिम अभयम त्रिमूर्तनो 3 धाई मूर्त्सु 19 शब्दार्थ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। तात्पर्य, भगवान की संधिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में। भगवान को शक्ति के 3 अंग है, सचधिनी, संवित तथा छादिनी। दूसरे शब्दों में, जे पूर्णतया सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भौतिक जगत में ऐसे स्वरूप का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव, जो भगवान के क्षुद्रांश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप का रंच मात्र आस्वाद केवल मुक्त अवस्था में कर पाते हैं, जबकि बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्तात्माएं भौतिक जगत में
वास करने वाली आत्माओं से संख्या में अधिक हैं और वे ही अमरता, निर्भयता एवं जरा एवं व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपर्युक्त संधिनी, संवित तथा हादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकती हैं। भौतिक जगत में सारे लोग 3 गोलकों में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलाकर भगवान को कुल संधिनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर हैं। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो सप्तावरणों के परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद को स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, कईयों की वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान कराने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्गलोक से आगे स्थित महलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्पांत होने पर महलोक का संहार हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना होता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले ही इनमें अपेक्षया जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो सप्तावरणों से परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित हैं। अधाई युद्धसु पाठास्त्रयो बहिश्वासन प्रजाना या आश्रमा अंतस्ब्री लोक्यास्त्वपरो ग्रह मेधो 5 बृहदुवृतः 20 शब्दार्थ आध्यात्मिक जगत, जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोकों के अंतर्गत रहना ही होता है। तात्पर्य: श्रीमद्भागवत के इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म को सर्वोच्चता का स्पष्ट उल्लेख है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभप्रद न किया जा सकता है, वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा का दान है। कईयों की विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म कोई नियंत्रण जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग भौतिक शरीर से जुड़े हैं, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। किंतु जब तक नद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना की जीर्णता से की जा सकती है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है, जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों ने विषयी जीवन का आस्वाद नहीं किया, वे सरलतापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं और एक बार इस आश्रम में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोक को प्राप्त कर सकते हैं। यह पहले बताया जा चुका है कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोक में न तो मृत्यु है, न भय, और वहां मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। यदि गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया जाता है, तो वह सरलता से विषयी जीवन का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने पश्चात वन ब्रजित और जंगल में जीवन व्यतीत करने को संस्तुति की जाती है। इससे वह पारिवारिक स्नेह से पूर्णतया विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखलाया जाता है, मानव समाज के लिए कल्याणकर है, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है, केवल वे ही संसार के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के नियम भी दुखमय जीवन का अंत करने के लिए हैं, और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में श्रीमद्भागवत में संस्तुत को जा रही है। यद्यपि बौद्ध, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था, जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मिलती है, प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं होने दिया जाता। जो गृहस्थ तथा व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं, उन्हें अमर लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, जो भगवान की चतुर्थाश शक्ति हैं, किंतु वे अमर लोक में प्रविष्ट नहीं हो पाते। अबृहृत व्रत वे हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन करते हैं। वानप्रस्थ तथा सन्यासी, यदि वे इस विधि में सफलता चाहते हैं, इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं, अपरिज न ही वे लुक छिपकर विषयी जीवन में लिप्त होते हैं। ऐसे अध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वे पुनः ऊपर उठ सकें। किंतु सबसे अच्छी बात यह होगी कि ज्यों ही मनुष्य योनि प्राप्त हो, त्यों ही अमरता को चरम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने को शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी।
अतएव जो योगी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो उसके लिए जानबूझकर विषयी जीवन में लिप्त होना आत्मघात के तुल्य होगा, और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से। संन्यास आश्रम में विषयी जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है, और ऐसे पथश्रेष्ठ व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। सूति विचक्रमे विश्वजः शासनंचने उभे विद्या च पुरुष त्रिभयाश्रय। 21 शब्दार्थ सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में किश्वरा शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक व चरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज का कहलाता है। ये दोनों शब्द आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भगवद गीता 13.3 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि सर्वक्षेत्रेश भारत। क्षेत्रज्ञ ज्ञान यतज जान मन ममा। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता रहता है, लेकिन परमात्मा असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है। आत्मा अपने ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते हैं, और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी हैं। वेदाहम समतिवानी। जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। जीव संज्ञानहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वह कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतः वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एकपाद विशुद्धि के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विशुद्धि के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कलंशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का साय वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या को विभिन्न अवस्थाएं हैं, और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती हैं। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जब वह का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त न होता। इस तरह चूंकि जीवात्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा भगवान में वैसा ही अंतर होता है जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है। अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। अतएव भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। अतएव भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। अतएव सदैव कलह या हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण हैं। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्तिमय सेवा की जाती है। अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी क्षेत्रज्ञ हैं, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किस में रहे। यस्मदन विराट जगह भूतेन्द्रिय गुणात्मिका गोभी सूर्य इवोत्पत्त 22 शब्दार्थ भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में परम सत्य को पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियमता होता है। भगवान की भौतिक शक्ति का एकपाद विश्रुति प्राकट्य भगवान को अनेक दासियों में से एक दासी की तरह है, जस के प्रति भगवान अधिक आकृष्ट नहीं होते, जिसे गीता में भिन्न प्रकृति कहा गया है। किंतु त्रिपाद विशुद्धि क्षेत्र भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक प्रकार से उन्हें अधिक आकृष्ट करने वाला है। अतएव भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करके भौतिक प्राकट्यों को उत्पन्न करते हैं और इस प्राकट्य में अपने को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। अर्जुन को दिखाया गया विश्वरूप भगवान का मूल रूप नहीं है। भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या साक्षात कृष्ण का दिव्य रूप है। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है कि भगवान सूर्य को भांति प्रसार करते हैं। सूर्य अपने असह्य ताप तथा किरणों के द्वारा अपना विस्तार करता है, फिर भी सूर्य ऐसी किरणों एवं ताप से सदा पृथक रहता है। निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे भगवान के यथार्थ दिव्य नित्य रूप के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है।
अतएव अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं एवं बांसुरी से युक्त कृष्ण निर्विशेषवादियों को भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि वे भगवान के विराट विश्व रूप को ही देखने के आदी हैं। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणें सूर्य के लिए गौण हैं, उसी तरह भगवान का निर्विशेष विराट रूप भी साकार पुरुषोत्तम रूप से गौण है। ब्रह्म संहिता 5.37 द्वारा इस कथन की पुष्टि निम्न प्रकार से होती है। आनंद चिन्हन में स्प्रतिथविताभिताभिय एव निगृपतया कलामी गोलोक एवं निव्यत्यखिलात्पद्भूतों गोविंदमाद्यरुषतमहा भजामि। भगवान गोविंद, जो अपनी शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी हवादिनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतएव वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष हैं, अथवा वे अद्वितीय हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकृतियों की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक हैं, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। यदास्य नाभ्यान्नलिनाटमासम महात्मन नाविदम यज्ञ संभारान पुरुषाव्यवानुते 23 शब्दार्थ। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्य से उत्पन्न हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न थी। तात्पर्य, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता मादा तथा पिता नर के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु आदि जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतः ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात महाविष्णु तथा ब्रह्मा के अलावा वहां अन्य कुछ भी न था। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की, विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञ अग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो जाता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया जाता है। जब ऐसा पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता, तो यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोत्कर्षाय विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता है, किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। भगवद गीता 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्ते। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतएव मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के साथ भगवान की पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल भोगने को मिलता है। भगवान की भी पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक जो स्वयं भगवान का अंश है भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह साक्षात भगवान है, वहीं सगुणवादी कृतज्ञता पूर्वक भक्ति से भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतएव भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई अपनी नहीं कह सकता। यह एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेमा भक्ति में रत रहने में सहायक होती है, लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहता है और भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। तेषु यज्ञस्य पाशु सवनस्पत्या कुशा इदम च देव यजन कालश्लरु गुणान्वित। 24 शब्दार्थ यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय बसंत की भी आवश्यकता होती है। वस्तुन्योषध यह स्नेहा रस लोह मृदो जलम ऋचो यजूधी सामानी चातुहोत्र च सतम। 25 शब्दार्थ यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। तात्पर्य, यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। एक आहुति करने वाला होता, एक उच्चारण करने वाला उद्गावा, एक अग्नि को पृथक अग्नि की सहायता के बिन जलाने वाला अध्वर्युग तथा एक निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ पर रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं, अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है।
शास्त्रों का आदेश है, हरे नाम हरेन्मिव केवलम। कला नास्त्येव 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 गतिरन्यथा नाम शयानी मंत्राशन दक्षिणाश व्रतानिच। देवतानुक्रम कल्प सड्डल्पतंत्रमेव 26 शब्दार्थ। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित हैं। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशेष विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तात्पर्य, यज्ञ करने की पूरी विधि सकौम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। इनमें विशेष स्वर के साथ शब्दोच्चारण करना होता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे कृत्य अप्रभावपूर्ण नहीं रह गए। न ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति को जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। अतएव यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकौम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकतावादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति चाहते हैं, जिस पर अवैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। फलत भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति की है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। गत्यो मते शिव प्रायश्चित समर्पणम पुरुषाव्यवृते संभारा संभूता मयात 27 शब्दार्थ। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तात्पर्य, इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया है, न कि निर्विशेष ब्रह्मज्योति पर। भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य हैं, अतएव वैदिक मंत्र अंततोगत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम में नारायण के प्रत्यक्ष सान्निध्य द्वारा समाधिस्थ होकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इति संभूत संभार पुरुषाव्यवैरहम तमेव पुरुष यज्ञम तेनेवाइजमीश्वरम 28 शब्दार्थ। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य, सामान्य लोग सदैव मन शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। थैवद गीता 5.29 में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है। भीक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदन सर्वभूतानन ज्ञात्वा मां शांतिरच्छाति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता तथा पालक हैं। वे यह भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को भगवान थोड़े धीरे शुद्ध भक्त बना देते हैं और इस तरह वे भवबंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। इस भौतिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समस्त कार्यों को यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। चूंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता हैं, अतएव समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसको नहीं। सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पुनर्तः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है, किंतु कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश भगवद गीता में किया गया है। अतएव संसार में शांति नहीं है। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं, तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तत्स्ते भ्रातर इमे प्रजानापत्यो नव अयजन व्यक्त पुरुष सुसमाहिता 29 शब्दार्थ। है पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य, व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के नियंत्रक हैं, जबकि अव्यक्त भगवान दिव्य हैं और भौतिक व्योम की सीमा के परे हैं। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अतएव आधुनिक मनुष्य की ढकी हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए हैं।
आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से दक्ष न हों। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटें और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करें। आज भी ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर दक्ष आंखों से ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। ततश्च मानव काले ईजरे ऋषयो 5 परे पितरों विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभितिभुम 30 शब्दार्थ तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। तात्पर्य, दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं, किंतु भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं, अर्थात वे भगवान की भक्तिमय सेवा में तल्लीन रहते हैं। अतएव उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा समय भी नहीं रहता, क्योंकि आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। नारायणे भगवती तदिदम विश्वमाहितम गृहीत मायोरु गुण सर्गादाव गुण स्वतः 31 शब्दार्थ। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। तात्पर्य, इस तरह नारद ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है, वे वास्तव में सूजन, पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है, जो यथासमय पर सतो, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हुए विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है, यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है। इसी प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रखरखाव सदैव उसकी देखरेख में होता है। भगवान धनियों में सबसे धनी हैं, क्योंकि वे 6 बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते हैं। अतएव उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है। अतएव संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण है, और इस तथ्य को ब्रह्मा जी ने स्पष्ट बताया है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा जी वैदिक वामे के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण हैं, अतएव इस विषय में उनका कथन परम सूचना के रूप में है। सृजामि ततनियुक्तो 5 हम हरो हरति तथ्यशः विश्व पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धूको 32 शब्दार्थ। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिवजी विनाश करते हैं और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अद्वितीय को धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वे वासुदेव भगवान ही हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों एवं अंशों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती हैं। भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया है। वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव ही हैं। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। वेदों का कथन है वासुदेवात् परो ब्रह्मत्र चान्योऽथोऽस्ति, तब वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और भगवद गीता 7.7 में भगवान कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं, मत्तः परतर नान्यत्, मुझसे कृष्ण से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इस तरह एकात्म को धारणा, जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है, भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता है। शशिमद्भागवत में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान को 3 शक्तियों द्वारा त्रिशक्ति धृक सर्वशक्तिमान बताया गया है। अतः उनकी 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, तत्स्था तथा बहिरंगा। इनमें से बहिरंगा शक्ति सतो, रजो तथा तमो, इन 3 गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंगा शक्ति भी 3 आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। ये हैं संवितु, संधिनी तथा हादिनी। तत्स्था शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, प्रकृति विद्धि में परम, लेकिन जीव कभी भगवान के तुल्य नहीं होते। भगवान निरस्त साम्य अतिशय हैं। दूसरे शब्दों में, न कोई भगवान के तुल्य है, न उनसे बढ़कर। अतएव सारे जीव, जिनमें ब्रह्माजी तथा शिवजी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी भगवान के अधीन हैं। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। इति तेभिः तात यथेदमेनु पृच्छसि नान्यद् भगवत् किंचिदाव्यं सदसदात्मिकम् 33 शब्दार्थ। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है।
तात्पर्य, भगवान की शक्तियों का प्राकट्य, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है। किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं और इस तरह प्रत्येक वस्तु, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और चूंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा भगवद गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करती है कि ईश्वर, परम, कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिआदियोविंद, सर्वकारण कारणीय तथा भगवद गीता 10.8 में भी कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तेति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अतएवादि कारण विग्रह साकार हैं और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज, ब्रह्मज्योति भी परब्रह्म भगवान कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिशहम न भारती मैडर मृषोपलक्ष्यते न वैक्वचिमे मनसो मृषगति न में ऋषिकाणी पतंते सत्पथे यन्मे हृदोत्कंठ्यता धृतो हरि। 34 शब्दार्थ है नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। तात्पर्य, नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अच्युत है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में जाता है और जब ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव हैं, अतएव उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठापूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्ति को दोहराते हैं, गोविंदमादि पुरुषोत्तमः भजामि, मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ। अतएव वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद, जो अपने भक्तों को प्रेममयी सेवा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवद गीता 9.31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानिधि हे कुंती पुत्र, तुम यह घोषित कर दो। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवद भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसीलिए रक्षा करते हैं, जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्तियोग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। भगवान शाश्वत पुरुष हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष है। चूंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं, अतएव वह सदैव पुरुष रहता है। चूंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतएव भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इन इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा विपत नहीं होती। भक्त को योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्त को भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मजी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। भगवान भगवद गीता 14.26 में इसको पुष्टि करते हैं, माच योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमार्भाक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य हैं तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है, वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन श्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। 5 हम समामनाय में स्तपोम यह प्रजाप्ति नाम विवंदित पति आस्था योग निपुण समाहित नाध्यगच्छे यत आत्म संभव। 35 शब्दार्थ यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं तथा यद्यपि मैं योगशक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं,
तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे जैविक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, योगशक्ति तथा आत्मा साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों, महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम हैं। अतएव परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं हैं। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से हृदयोत्कंठ्यवता उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति योग है। अतएव भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है, वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि भगवद्गीता 18.54-75 में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मधूत प्रसन्नात्या न शोचति न काडक्षति सम सर्वेषु धूतेषु मदधक्तिन लभते पराम भक्त्या मां विजानाति यावान्यश्वासी तत्व को मां तत्वतो ज्ञाता विशते। तदनंतरम वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपर्युक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है। किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को ठीक से नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा भाव से भक्तया ही क्रमशः भगवान को जान सकता है, किंतु विषय में प्रवेश करता है का यह गलत आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार कोई अबूझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति में लीन रहता है। भक्ति से भक्त्या इस विषयते का अर्थ है का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति का अर्थ है भवबंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपनी सत्ता खोना नहीं है। मुक्ति के 5 प्रकार हैं, जिनमें सायुज्य भक्ति भगवान के अस्तित्व या शरीर में लना होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा की सत्ता बनी रहती है और वह भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगी रहती है। भगवद गीता के श्लोक में विश्वते शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से तुष्ट रहते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कके। अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर वेदांती कौन विद्वान हो सकता है? किंतु वे स्वीकार करते हैं कि वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम हैं। चूंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते हैं? अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान का साक्षात्कार। भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता, लेकिन आत्म समर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, केदेषु दुर्लभम, अर्थात वेदांत के अध्ययन से शायद ही भगवान के अस्तित्व को जाना जा सके, किंतु भगवान अदुर्लभ है, आत्य भक्तों अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। अतएव श्री व्यासदेव को वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद अपने गुरु नारद के उपदेश से श्रीमद्भागवत का संकलन किया, जिससे वेदांत के असली आशय को समझा जा सकता है। न तो 5 स्मयः तच्चरण समीयुषा स्वस्तेन सुमग्गलम योहात्म माया विभव संपर्यगाद यथा नभ स्वात्मथा प्रकुतः 36 शब्दार्थ। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्म समर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उच्चार सकते हैं। ऐसा आत्म समर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं? तात्पर्य, जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है। किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता हैं। वे उस मनु के पिता के पिता हैं, जो सारे ब्रह्मांडों के मनुष्यों के पिता हैं। अतएव इस क्षुद्र लोक के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपापूर्वक मानना चाहिए और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोख न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। उनकी शक्तियां असीम हैं, जैसी कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। परास्य शक्ति विविध है, शुअते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चक्षेताशबतर उपनिषद 6.8। वे सबों से बड़े हैं और अन्य लोग, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनको शरण ग्रहण की जाए।
अतएव जो अल्पज्ञ हैं, वे ही अपने को सर्वस्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है? वे एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे, यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करें। यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था, अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतएव मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बार बार बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गंवाए। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों को शरण ग्रहण करे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है और श्रीमद् भागवत में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। जो व्यक्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्म समर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त वैद शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्म समर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्म समर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया भगवद गीता 7.14 में तथा मैं बिना प्रकृति रेखा भगवद गीता 7.4 अर्थात 8 विभागों वाली मेरी बिना शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतएव प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने भगवद गीता 9.10 दावा किया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुबते सचराचरम मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील हैं। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ पराशक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्म समर्पण करे, चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्म समर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्म समर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्म समर्पण करना, क्योंकि यह आत्म समर्पण को प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिद्म समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति स्वस्थ्यन समस्त सुख की अनुभूति तथा सुमृडल समस्त कल्याण का स्रोत है। अतएव भगवान को आत्म समर्पण करके ही स्वतंत्रता सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय हैं। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इनकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बृहत्तर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप पाते, अन्यों की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मसौख्य त्वनतम आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतएव वे इस दिशा में अपूर्ण हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। अतएव भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदम बुद्धि वर्धनय है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितायुत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण की हवादिनी शक्ति श्रीमती राधारानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। नाह न यूयम यहता गति विदु न वामदेव किमुताप्रे सुरा तन्माया मोहित बुद्धिस्त्विदम विनिर्मितम चात्म संविचक्षमेक 37 शब्दार्थ। जब न शिवजी न तुम और न में ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूंकि हम सभी भगवान माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तात्पर्य, हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों 12 महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिवजी के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवत भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व आदि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मनुष्य मध्य लोक के वासी हैं और असुर अधो लोकों के वासी हैं।
इनमें से सबों की परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञानमार्गी दार्शनिकों की होती हैं। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, अतः ये सब प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख भगवद्गीता 7.13 में हुआ है। त्रिभिगुणमयत्विर्भि सर्वमिदं जयत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इतिहास की गणना अपने ढंग से करता है। लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे? एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हो सका कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा हैं, जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक अपाद विशुद्धि या भगवान को सूचनात्मक शक्ति का एक चतुर्थांश बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतएव छोटे से मस्तिष्क वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा? अतएव भगवान कहते हैं, मोहित नाभिजानाति मामे भय। परमव्ययम प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है, जो सबों का परम नियमता है। चूंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, न कि क्षुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं से संतुष्ट हो। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेदरूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हास्मदाद्या नयम विदन्ति तत्वेन तसज में भगवते नमः। 38 शब्दार्थ। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं, जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान, व्यक्तित्व आदि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं को जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा आदि को प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तो भगवान भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते। मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हैं, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमरे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ज्यों-ज्यों प्रामाणिक भक्ति से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती हैं, त्यों-त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता है। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्दजाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। भगवान ने भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आदबपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन को विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच्छुद्धधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मान भक्त्या शतगुहितया भागवतश। 2.12 निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। सरस आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मात्मन्यात्मनात्मान स संयच्छति पाति च। 39 शब्दार्थ। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृष्टि उन्हीं से है, भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तात्पर्य यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। भगवद्गीता 9.4 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मया त सर्व जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहतेष्व स्थित। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त श्रुति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतएव वे अव्यक्त मूर्ति हैं और इसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है।
अथवा दूसरे शब्दों में, सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान है और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक हैं। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णवजन भगवान के आदि रूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक है। भगवान को साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यवहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, अतएव वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि यह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट मिलती है। अल्पज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का सभी वस्तुओं में विस्तार है। यह अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है, वह अपने आदि मूल रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। आदि भगवान आद्य गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारणार्णव में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.47 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, यह कारणार्णवजले थरचति स्वयोग निद्रामनं तज्गदंड श्रोमकृप आधार शक्तिग्वलंब परा स्वमूर्ति गोविंद्यादि पुरुषोत्तम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोमकृपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं। कारणार्णव की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत्तत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत्तत्व बादल भी हैं। वे लेटे रहते हैं और अपनी श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोत्कर्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा, शिव तथा अन्य अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, जैसी कि भगवद गीता 9.7 में पुष्टि हुई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकोम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती हैं और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि यह सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। विशुद्धम केवल सत्य पूर्णम नाचमंथन निर्गुण नित्यमद्वयम 40 ऋषे विदंती मुन्यः प्रशांतात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवा सप्तर्कस्तिरोधियेत विप्लुतम। 41 शब्दार्थ भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश के समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अथय हैं। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन भगवान को, जब वे अवतरित होते हैं, भौतिक शरीर से कलुषित हुआ बताता है। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा विशुद्ध का हक इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतया अस्वीकार किया गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष स्वरूप में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। यह तो उनकी विशेषता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। यह विशेषता सामान्य जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीवों को तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि जीवों में कल्मश ग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कल्मशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती, जीव भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है, शुद्धम अपापविधम, जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने कारण किसी प्रकार संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विसंक्रमित हो जाती हैं।
इसी तरह भगवान पापों से कलंशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्येक शब्द व्यवहृत हुआ है। भगवान की शक्ति के विस्तारों में किसी वस्तु को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। भगवान सबके भीतर हैं और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सब को आच्छादित करने वाले हैं। अतएव वे असीम हैं और जीव अति सूक्ष्म हैं। वेदों में कहा गया है कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। वे हर एक की अस्तित्व क्षमता के जनन आगार हैं। वे समस्त निरपेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्रोत हैं, अतएव ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्यों, धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष हैं। चूंकि ते पुरुष हैं, अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं, भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम पहले ही इत्थ भूर्नो हरि भागवत 1.710 इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि आत्माराम तक उनसे आकृष्ट होते हैं। यद्यपि वे समस्त निजी गुणों से युक्त हैं, तो भी वे सर्वशक्तिमान हैं। अतएव उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सर्वशक्ति संपन्न शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। प्रास्य शक्ति विविध श्रुते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक रूप का संकेत मिलता है, जो भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभूत नहीं होता। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। इस तरह भगवान तथा जीवों में कई बातों में अंतर है। किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, जैसा कि वेदों की घोषणा है, एक म्यादितीयम ब्रह्म दैगादे भर्य भवाति। भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतएव उन्हें किसी से न तो भय है, न कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में यह कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। न यह विदन्ति तत्वेन। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। केवल वृषांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि भक्तों को किसी वस्तु की कामना नहीं होती। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोगों को ज्ञानमार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकौम कर्मी कच्छ न कुछ मांग रहती है, अतएव वे प्रशांत नहीं हो सकते। सकौम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं और ज्ञानमार्गी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति को मांग बनी रहती है, तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। किंतु शुष्क तक तपस्या के सिद्धांतों का पालन करते रहने से भगवान के निर्विशेष स्वरूप को कुछ हद तक जान सकते हैं, फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप हैं या अम्लात्मन हैं, वे ही भगवान को शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7:28 में हुई है। ये शांतवंतगत पाए जनानो पुण्यकर्मणायते द्वंद्वमोह निर्शिक्ता भजन्ते मां हृदव्रता। आद्यो 5 अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्नश्च। द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम। 42 शब्दार्थ। कारणान्वशाय विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोत्कर्षाय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तात्पर्य, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो दिव्य प्रेमाभक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे बद्ध जीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, कईयों की वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, बजाय इसके वे छठम ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं। सारे जव स्वभावत भगवान के नित्य सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहते, अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते, यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषय में वेदों को शिक्षा दी जाती है। वेदशिष सर्वैर्हमेव वेद्य। अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान को बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणार्णवशाय विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं, जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।
ये कारणान्वशाय विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके सैक्षत भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में जयोहे पौरुष रूप श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल को अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतः क्रिया करने वाले गुण, सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका आगार स्रोत, विराट विश्वरूप जो गर्भोत्कर्षाय विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततोगत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं, उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में यह पहला अवतार कारणान्वशाय विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांश है, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार हुआ है, यस्य कनिश्चित कालमथावलंब वह जीवंती लोमविलजा जगन्नाथ विष्णुमहान स यस्य कला विशेषों गोविंदमादि पुरुष तमहा भजामी। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणान्वशाय विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश हैं। अहम भवो यज्ञ में प्रजेशा दक्षाद्यो ये भवदादेश्च स्वरलोकपाला खगलोकपाला नुलोकपालस्त्लोकपाला 43 गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्ष रक्षो नागनाथा ये वा ऋषिणाम ऋषभा पितृना दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कृष्मांड यादव मृग पक्षब्दिशा 44 यत्किज्ञ लोकाय भगवन महस्दोजय श्री हलि विभूत्यात्मवद्भुतान तत्वम पर रूपदिस रूपम 457 शब्दार्थ में स्वयं ब्रह्मा, शिव जी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्वलोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उर्गों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन, कृष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूपविहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। तात्पर्य, ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं, उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्माजी से लेकर शिव जी, विष्णु, नारद तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अतिमानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी जिसमें भूत, शैतान, प्रेत, जिन, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित हैं, ये सब परमेश्वर प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते हैं, जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल बटवृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं। ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का रंजमात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला है। इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। अतएव जो लोग भगवान के त्रिशय में कोई वास्तविक सूचना के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं को आश्चर्यजनक क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतएव वे भी शाक्त हैं। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सूर्य देवता के उपासक या यानपत्य गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं और फिर अमर आत्मा की खोज में शिव जी की उपासना करने वालों के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु, परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान विष्णु रूप गोविंद या कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती। अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पक्षी, पशु, प्रेत, शैतान आदि के पूजक होते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है और ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अतएव विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान को किसी न किसी शक्तिमयी अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन इस शल ब्रह्माजी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है, वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोरपन से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। जब भगवद गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा में उपर्युक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कृष्ण में सभी सम्मिलित हैं। जब वैदिक साहित्य में भगवान रूपविहीन बताया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं, वे सब विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई भी भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता। किंतु जब भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं, तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने को भूल करते हैं और इस तरह वे ब्रह्म को रूपहीन या निर्विशेष मानते हैं।
वास्तव में भगवान न तो रूपविहीन है, न ही वे विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहुरूपों में से किसी से संबद्ध होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषयक सत्य को जानने का प्रयास करे। प्राधान्यतो यानृष आमनंती लीलावतारान पुरुषस्य भूम अप्रियता कर्ण कषाय शोषण अनुक्रमिशेत ईमान सुपेशांत 46 शब्दार्थ है नारद, अब मैं एक एक करके भगवान दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद्भागवत 1.58 के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने को प्रवृत्ति होती है, अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती हैं। लेकिन कठिनाई तो यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। इस दिव्य ग्रंथ का सूजन श्री व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सूचनात्मक शक्ति को संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाओं से संबद्ध है। भगवान के असंख्य अवतार हैं, जिस तरह नदी में निरंतर तरंगें आती जाती रहती हैं। अज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त यह भली भांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती हैं। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं, तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद्भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद्भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं, उनके हृदयों पर संचित संसारी धूल सफा हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी ग्रंथ हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है, वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सकें। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।